हाय एवरीवन, फिर से आपका स्वागत है आज के हमारे इग्नू बीएससी चैप्टर 2 क्लास नंबर 4 में। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई है, मजा आ रहा होगा। चलो फिर आज हम दोबारा से कंटिन्यू करते हैं जो हमने अभी क्लास थर्ड में पढ़ा था। क्लास थर्ड में हमने क्या कर रहा था? क्लास थर्ड में हमने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। सही कहा मैंने। आज हम उस प्रैक्टिस को आगे ले जाते हैं और अब देखिए, आज के दिन जो हमारी प्रैक्टिस रहेगी स्केलर्स और वेक्टर्स की खत्म हो जाएगी। यानी कि आज हम स्केलर वेक्टर करेंगे, अगले चैप्टर से हम करेंगे कुछ डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट। चलो शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन को देखिए भाई। क्वेश्चन कहता है कि इज इट पॉसिबल टू हैव अ वेक्टर? क्या ऐसा वेक्टर पॉसिबल है ताकि सच दैट जो ये रिलेशन है ये ट्रू हो जाए? पता ना है क्या पॉसिबल है? नहीं है तो क्यों नहीं है? है तो क्यों है? शुरू करें? चलिए आ जाओ। हाँ, तो अब जो ये रिलेशन दिया है इसको बताना है ट्रू फॉल्स, कि ये सही है कि गलत है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपन। नाउ अब एक बात को समझो। इसको करने के दो तरीके अपने पास हैं। दो तरीके। चलो मैं कराता हूं, पहले ध्यान से देखिएगा। मैं दूसरे तरीके से ले जाता हूं, वो फिर दोनों तरीके करेंगे अपन, है ना। अब उस दोनों तरीके में से आप कोई सा भी तरीका लगाओ, चॉइस आपकी है। फाइन। अब जो यहां पर रिलेशन है ये दिया हुआ है कि 2 i कैप है ना -3 j कैप +4 k कैप क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर के साथ। और ए वेक्टर कौन है? ये इसी के बारे में तो बताना है कि सही कि गलत। चलो क्रॉस करो, वो क्या है? x i कैप +3 j कैप। अभी तक की जर्नी पूरी मैथमेटिक्स हुई है, राइट ना। और देखता भी है भाई, अभी तक हमने स्केलर और वेक्टर किया, ये सब मैथमेटिक्स ही थी जो फिजिक्स में अप्लाई होने वाली है आगे। तो ध्यान से सीखो सारी चीजें। 4 i कैप +3 j कैप -4 k कैप, ऐसा ही कुछ है। क्या ये सही है? चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं मैंने सिखाया था। और इसको आप डिटर्मिनेंट मेथड से भी कर सकते हैं। जिनको मैथ का उतना आइडिया नहीं है वो सिंपल तरीके से देखो। ये आई वेक्टर है, ये जे वेक्टर है और ये के वेक्टर है। सही कहा मैंने? बिल्कुल। अब एक बात बताओ कि भाई साहब, जब आई की आई से करेंगे तो क्या क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं आई से आई का? बिल्कुल भी नहीं करते। फिर आई का हमें जे से करना पड़ेगा। नंबर के नंबर से 2 3 6। आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या होता है भाई? के कैप। हमने लिख दिया। नेक्स्ट जे वाला आई से, ये माइनस है वो प्लस है, -3 × x 3x। जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई रिवर्स जा रहे हैं तो माइनस के आएगा तो यहां प्लस के कर लो। बिल्कुल सही ना। अब जे की जैसे करनी नहीं होती अपने को। प्लस 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 4 × x 4x, के क्रॉस आई प्लस का जे। करेक्ट। प्लस 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 4 × 3 12, के क्रॉस जे रिवर्स साइकिल माइनस का आई। तो मैं यहां माइनस लिख लेता हूं डायरेक्ट, है ना। माइनस डायरेक्ट लगा लेता हूं। के है तो माइनस, ठीक है। और हमारे उधर कौन सा पार्ट है भाई? उधर है इक्वल 4 i कैप +3 j कैप -4 k कैप। क्या यही है? जरा इनको सॉल्व कर लें। आई को आई, जे को जे, के से के काट के पीट के सॉल्व कर लेते हैं। आई कहां पर है भाई हमारे पास? इसमें यहां पर था, मैंने यहां पर के क्रॉस जे आई होता है, यहां पर ठीक कर लेते हैं। आई होता है, ठीक है ना। तो एक यही तो है आई का। लिख लो यहां पर -12 i कैप। जे कौन कौन है? ये वाले भाई साहब हैं जे, +4x जे कैप। के तो ये वाला है, इसमें सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 3x +6 के कैप। वहां क्या है? राइट हैंड पर अपने पास रिजल्ट में
क्या यही दिया हुआ है? बिल्कुल, बिल्कुल मेरे साथी यही दिया हुआ है। जरा बताओ, यहां से अगर हम दोनों को इक्वेट करें तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? आप बोलेंगे सर निकालेंगे 3/4 आ जाएगी। यहां से अगर निकालेंगे इक्वेट करके तो कितनी आ जाएगी? यहां से अलग आएगी, 10/3 आ जाएगी। तो आप देख सकते हो यार x की दो वैल्यू अलग अलग आ रही है। और हम ये भी देख सकते हैं कि यहां पर i अलग है, यहां पर अलग है। तो कैसे कह सकते हो कि जो ये a वेक्टर है ये सही है, ये गलत है? ऐसा वेक्टर पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। एक्सप्लेनेशन में क्या है? सिंस एट द बोथ एंड्स द i component both are unequal and we are getting two values of x which is not possible। चलो ये तो हो गया एक सॉल्यूशन। दूसरा देखो यार, दूसरा अच्छा है और एग्जाम में लिखने के लिए आप उसको कर सकते हो अप्लाई। दूसरे रिलेशन में साफ साफ एक चीज है कि देखो भाई, ये जो रिजल्ट है मैं मार्क कर रहा हूं और आप नोट करो, ये वाला जो रिजल्ट है वो क्या है? वो इन दोनों का प्रोडक्ट है, इन दोनों का प्रोडक्ट है। ये दोनों का प्रोडक्ट क्या बोलता है? भाई देखो, अगर दो वेक्टर का क्रॉस करो और रिजल्ट आ जाए तो वो जो रिजल्ट है वो उन दोनों पर परपेंडिकुलर होता है नहीं? भाई ए वेक्टर और ये वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे तभी तो ये मिला, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर वाला। तो ए वेक्टर और ये वेक्टर, दोबारा सुनो मेरे कहने का मतलब, ये जो वेक्टर आया रिजल्ट में, ये जो वेक्टर आया वो इन दोनों पर परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है कि हमारे पास जो रिजल्ट आता है परपेंडिकुलर वाला ही आता है, तो जो ये वेक्टर है, जो ये वेक्टर है, अगर हम इनका डॉट प्रोडक्ट करें, अगर इनका डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो कितना रिजल्ट आना चाहिए? बस 0 आना चाहिए, आना चाहिए। चलो करके देखो, अगर परपेंडिकुलर है तो 4i प्लस 3j माइनस 4k कैप डॉट प्रोडक्ट 2i माइनस 3j प्लस 4k कैप। निकालो कितना आंसर आ रहा है। और डॉट प्रोडक्ट में i की i से 4 2 8। हमने कहा बहुत अच्छी बात। प्लस 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 माइनस माइनस ना, क्योंकि i को j से नहीं कर सकते, i को k से नहीं कर सकते। i j j k k डॉट प्रोडक्ट में यही होता है। 3 इंटू 3 9 माइनस का 9 माइनस प्लस माइनस कितना आया 16। सॉल्व करो कितना आएगा -1 -16। क्या इसका रिजल्ट 0 आया? बिल्कुल भी नहीं आया। अगर ये वेक्टर इन दोनों पर परपेंडिकुलर है, जो कि यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट दिया है, भाई क्रॉस प्रोडक्ट से क्या मिलता है? ये जो रिजल्ट मिलता है वो इन दोनों पर परपेंडिकुलर होता है। क्या ये इस पर परपेंडिकुलर है? बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो वेक्टर है ए है, ये गड़बड़ी कर रहा है। बोले तो यहां पर ये जो ए वेक्टर के साथ ये जो रिजल्ट आया वो ए वेक्टर पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आई? क्यों नहीं है? क्योंकि ये उस पर परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर होना चाहिए था क्रॉस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। तो ए वेक्टर में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, इसलिए तो ये बात अगर क्लियर हो गई हो तो अपन लोग आगे और क्वेश्चन कर सकते हैं मजेदार तरीके से। देखते हैं एक और क्वेश्चन अच्छा सा। द components of a force on a particle in the x and y direction are 5 न्यूटन एंड 8 न्यूटन। यानी x में ये, y में ये, तो क्या अपन लिख सकते हैं कि भाई साहब फोर्स का दो कंपोनेंट, एक ये और y में ये वाला है। इफ द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट दिस टू दिस, यानी कि एक पार्टिकल जो है, लेट्स से वो a से b गया और a के कोऑर्डिनेट है उसके 2 6 और b के कोऑर्डिनेट है 7 9। अपने को बोला है कैलकुलेट द वर्क डन, जो हमें फाइंड करना है। टू फाइंड क्या फाइंड करना है? वर्क डन ऑन इट, वर्क डन फाइंड करना है। भाई सबने पढ़ा है वर्क डन, 9th क्लास में, 11th क्लास में सबने पढ़ा है। वर्क डन क्या होता है? फोर्स का डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई? आप बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट हो गई
7 में से 2 गए x, ये भाई x होता है, ये y होता है, तो माइनस करेंगे 7 में से 2 गए 5i कैप प्लस 9 में से 6 गए 3j कैप। क्या ये डिस्प्लेसमेंट है? अगर है तो चलो निकालो लॉगरिथम। नाउ W इक्वल्स फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अब बता दो फोर्स कितनी है? 5i प्लस 8j, 5i प्लस 8j डॉट कर लो, डॉट 5i प्लस 3j, 5i प्लस 3j dj 3j, 5 इंटू 5 25 प्लस 8 3 जा 24, वो तो कितना आया आंसर? 49 यूनिट्स है। हाँ भाई 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 यूनिट्स है यार, यूनिट है। देखो यहाँ मीटर है और यूनिट है तो अपने को जूल में निकालना, वहां न्यूटन है, ये मीटर है, तो न्यूटन मीटर या फिर जूल, या फिर जूल। जूल साइंटिस्ट के नाम पर, इसलिए कैपिटल जूल, कैपिटल जे है ना साइंटिस्ट के नाम पर। फिर से सुन लो एक बार, जो यूनिट साइंटिस्टों के नाम पर होती है वो कैपिटल लेटर से डिनोट की जाती है। क्लियर है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आर इज दिस कैलकुलेट दिस। कर सकते हो क्या यार? करना तो आना चाहिए भाई, आप अगर 11 12 पढ़ के आए हो मैथमेटिक्स। अब यहां पर दिखता है भाई कि पोजीशन दे रखी है, हमें एक बार डेरिवेटिव करना है फिर 2 बार करना है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये सब लोग कर लेंगे। ठीक है ना? अगर नहीं होगा तो मुझे जरूर बताओ, आप जरूर बताओ, मैं कराऊंगा। और वैसे ये भी है, डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। चलो मैं ये कर देता हूँ, आप ऊपर वाला कर लेना। ठीक है ना? 12th हमें दे रखा है आर ऑफ टी, वेक्टर फंक्शन है ये, तभी तो टाइम पे डिपेंड कर रहा है ना। कॉस स्क्वायर टी आई कैप प्लस साइन स्क्वायर टी जे कैप प्लस कॉस 2t के कैप। हाँ निकाले वेलोसिटी, निकालते हैं। और वेलोसिटी क्या होती है? डी आर बाय डी टी। सही है ना भाई? यहां पर डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा? पहले पावर, डेरिवेटिव का रूल क्या होता है? पावर फंक्शन एंगल। पावर का करेंगे तो 2 आ जाएगा सामने, बचेगा कॉस टी, फिर कॉस टी का करेंगे तो आ जाएगा माइनस साइन ऑफ टी, और आई है ना, आई, आई कैप। ठीक है, यानी कि -2 साइन टी कॉस टी, साइन इसका फॉर्मूला होता है कॉस 2t का। एनीवेज इसमें करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, पावर एक कम होगी, साइन टी बचेगा, साइन टी का करेंगे तो कॉस ऑफ टी आ जाएगा। इसको करेंगे तो प्लस कॉस, जैसे पावर तो नहीं है, कॉस 2t का करेंगे माइनस साइन 2t, फिर एंगल में करेंगे 2t है, इसका करेंगे 2 आ जाएगा, और के कैप, ये वाला जे कैप था, हाँ जे कैप था। इसको सॉल्व करोगे भाई साहब, इसका फॉर्मूला क्या बनता है? 2 साइन टी कॉस टी का फॉर्मूला कॉस 2t होता है। मैं यहां लिख देता हूं इसका रिजल्ट कि सर वेलोसिटी आ गई माइनस माइनस में साइन 2t, है ना? होता है इसका फॉर्मूला साइन a प्लस बी का, और साइन 2x का, 2 साइन x 2 साइन a cos b, ये वाला फॉर्मूला है ना, आई कैप। नेक्स्ट ये वाला देखो, ये भी तो वही है ना, 2 साइन t cos t, ये बन जाएगा साइन 2t, साइन 2t जे कैप। नेक्स्ट वाला माइनस में आ जाएगा, -2 साइन 2t के कैप, सब उसी में आया साइन 2t में, है ना? बिल्कुल 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 ठीक है। करेक्ट। क्या बात समझ में आई है ये वाली ना, साइन 2x का फॉर्मूला आता है ना, ये फॉर्मूला साइन ए प्लस बी बने साइन ए कॉस बी, कॉस साइन बी, अगर एंगल सेम है तो 2 साइन ए कॉस बी, बोला तो ये बना है 2 साइन ए कॉस बी। हो गया? नंबर 13th देखो क्या है, अगर सेम हो तो बात करते हैं अलग। हमें पोजीशन दे रखी, अच्छा मास दे रखा है ऑब्जेक्ट का, और एक कर्व दे रखा है, फोर्स निकालनी है, ए और बी कांस्टेंट है। अरे यार ये तो हो जाना चाहिए ना। कैसे हो जाना चाहिए? सर फोर्स का फॉर्मूला होता है m इंटू ए, मास दिया हुआ है,
हमें यहाँ पोजीशन दी हुई है, क्या इससे आप 2 बार डेरिवेटिव करके ए नहीं निकाल सकते एक्सेलरेशन? अगर 2 बार डेरिवेटिव करके जो भी आंसर आएगा वो मल्टीप्लाई कर देना, या कर दूं मैं? चलो मैं कर देता हूँ, ठीक है ना? देख लो, मैं करा देता हूँ, ओके? ध्यान से देखो 13th वाला, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, है ना? एग्जाम में लिखने का पैटर्न आप लिख लेना, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। तो अगर वेलोसिटी निकालेंगे इससे, तो डेरिवेटिव करेंगे, आ जाएगा 280 आई कैप। इसको करेंगे तो साइन का हो जाएगा कॉस बीटी, बीटी का करेंगे तो बी आ जाएगा और जे कैप। लास्ट वाले का करेंगे माइनस आ जाएगा, कॉस का माइनस साइन होता है, माइनस साइन बीटी, और बी का करेंगे बी आ जाएगा और के कैप। सही है क्या? हाँ बिल्कुल। अब इसका दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा? दोबारा करेंगे बचेगा 2a, टी हट जाएगा। और डेरिवेटिव कैसे करो नहीं पता तो पूछ लेना आप, ये नहीं कि नहीं सब कुछ करना है अपने को। कॉस का करेंगे माइनस साइन आ जाएगा, है ना? केवल रट्टा मत मार लेना, माइनस साइन बीटी, बी बचाए, फिर दोबारा से हम बीटी का करेंगे तो एक और बी आ जाएगा, तो बी स्क्वायर हो जाएगा। माइनस साइन का करेंगे तो कॉस बीटी, एक बी ऑलरेडी है, और इस बीटी का दोबारा करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा और के कैप। अब फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। चलो मास से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 2ma, 2ma, है ना? आई कैप, आई कैप, क्योंकि वेक्टर की फॉर्म में ये है ना। नेक्स्ट माइनस बी स्क्वायर एम, माइनस या एम बी स्क्वायर कर लो, एम बी स्क्वायर साइन बीटी, साइन बीटी। नेक्स्ट इसमें माइनस एम बी स्क्वायर कॉस बीटी, के कैप, तो जे है ये के है, ठीक है, हो गया। यही करना है अपने को। ये हो चुका है, तो हम अब 2 क्वेश्चन की और देख लेते हैं तैयारी मजे से। देख लो भाई ये क्वेश्चन जरा। Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless.